अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इस्तीफ़े जमा करवाए गए थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ होने के बाद, उसमें से 35 मज़ीद इस्तीफ़े हुकूमत ने ड्रामेटिकली आज आज मंजूर कर लिए हैं। और PTI के जो कौमी असम्बली के ये 35 अरकान हैं, इनको इलेक्शन कमीशन ने भी अब डी नोटिफाई कर दिया है। आज से एक रोज़ पहले इमरान खान साहब की तरफ से इंदिया दिया गया था कि शायद तहरीक इंसाफ असम्बली में वापसी के बारे में कुछ सोच रही है। ये भी कहा जा रहा था कि सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एतमाद का वोट हासिल करने का कह सकते हैं। इसके लिए कोई प्लान तश्कील दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से, और अगर मामलात रन ऑफ इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो उसके लिए भी कोई स्ट्रेटजी तहरीक इंसाफ के पास है जो वो बनाना चाह रही है। और शायद इसी को भांपते हुए हुकूमत की जानिब से मज़ीद 35 इस्तीफ़ों को मंजूर किया गया है। और एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें अक्सरियत जो है वो कराची के मेंबर्स की बताई जा रही है। और ये भी कहा गया है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से भी क्लैरिफाई किया गया इस बात को कि PDM जो है वो इन 35 नशस्तों पर जब इंतखाबात होंगे इसका हिस्सा नहीं बनेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और दूसरी जानिब जो हुकूमत है, इनकी एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ये जो है ना वो ये इस किस्म के इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं, जहाँ पर अगर इलेक्शन होता है तो कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात का रिज़ल्ट अभी सामने आया है, जिसमें तहरीक इंसाफ को एक अनएक्सपेक्टेड डिफ़ीट देखने को मिली, जमात इस्लामी नंबर 2 पर रही और पीपल्स पार्टी ने लीड किया, उसको भांपते हुए हुकूमत ने शायद ये इकदाम उठाया है। और इससे पहले अगर यहाँ तक मामलात कैसे पहुँचे इसकी बात की जाए तो तहरीक इंसाफ ने इनफरादी तौर पर जो इस्तीफ़े थे इनको कंफर्म करने के लिए स्पीकर के पास जाने से इनकार किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी एक पटिशन दायर हुई थी जिसमें इस्तीफ़ों की मंजूरी के हवाले से उसकी इलीगैलिटी को चैलेंज किया जा रहा था। लेकिन अब देखना यह है कि हुकूमत जो कि ख़ुद ये दावा करती थी कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में वापस आए, मिल बैठ कर बात करे, सियासी प्रोसेस का हिस्सा बने, वो ख़ुद ही इस्तीफ़े मंजूर करना क्यों शुरू हो गई है, ये आज का हमारा सवाल है। इस हवाले से बात करेंगे। सेनेटर गौस न्याजी साहब हमारे मौजूद हैं, नून लीग के रहनुमा हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त का। आसमा चौधरी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, सीनियर तजिया निगार हैं, एनालिस्ट हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। न्याजी साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि गैर कानूनी तौर पर कुछ इस्तीफ़े होल्ड किए जाते हैं और बाद में जैसे ही कोई यूटिलिटी आप उसकी देखते हैं, कोई फ़ायदा देखते हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस 35 इस्तीफ़ों के मंजूर किए जाने के पीछे क्या हिकमत है हुकूमत की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बाकी एक इन्होंने रिजाइन तो दिए हुए थे और इनको स्पीकर साहब बुला भी रहे थे, लेकिन ये लोग नहीं आ रहे थे कि हम जत्थे की सूरत में आएंगे और जत्थे की सूरत में हमारे इस्तीफे मंजूर करो। तो पर क्या नाम है उनका, स्पीकर साहब हैं राजा परवेज उन्होंने अशरफ साहब। परवेज अख्तर साहब, उन्होंने ये कहा कि नहीं, तरीका ये है कि आप अकेले अकेले करके हैं और चार 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 पांच पांच हैं, अगर रिजाइन देना चाहते हो तो हम आपके रिजाइन एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन वो लोग नहीं आए। अब देखो ना, एक दोनों तरफ से अब ताली जो है ना दोनों हाथों से बजती है। जब ये इतनी ढठाई से काम लेंगे कि एक कौमी सूबाई असम्बली से एतमाद का वोट लेते हैं, अगले दिन फिर उसको मजबूर करके या परवेज तोड़ देते हैं, तो ये किस किस्म की जमहूरियत है? क्या जमहूरियत यही होती है? आसमा चौधरी साहबा, आपसे जानना चाहेंगे, ये 35 अरकान कौमी असम्बली के जो इस्तीफ़े मंजूर किए हैं हुकूमत ने, इसके पीछे आपको यही स्ट्रैटेजी लगती है कि कहा जा रहा था कि एतमाद के वोट का कहा जा सकता है वज़ीर आज़म को सदर पाकिस्तान की तरफ से, तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए ये मेजर लिया गया आपके नज़दीक? हाँ जी, बिल्कुल जाहिर बात है। अभी जैसे हम सुन रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी भी यही कह रहे हैं कि जो अरकान असम्बली की मुलाकातों का सिलसिला है या रिक्वेस्ट की गई है PTI की तरफ से, तो जाहिर बात है इतने अरसे से हम देख रहे हैं, अप्रैल से ये इस्तीफे पेंडिंग थे। पहले भी उन सीट्स पे कराए गए इलेक्शंस, जिसको हमने देखा कि PTI बहुत कम मार्जिन से वहाँ पे उनकी शिकस्त रही है। तो सिलेक्टिव उन्होंने नशिस्तों पर कराए और अभी भी यही सोचा जा रहा है, ऐसी ही स्कीम बनाई गई है कि अगर कल को कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनती है अगर PTI की जानिब से, ये सदर साहब अगर कहते हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें आप असेंबली से, तो ये ना हो कि अरकान कहीं इधर उधर हो जाए। और ये मोस्टली कराची के ज्यादा हल्के हैं, उनको भी सामने रखा गया है। तो बहुत सारी इसमें तरजीहात हैं हुकूमत की। तो हमेशा कहा जाता है ना कि वो डर गए कि पॉलिसी, मुझे तो लग रहा है कि इस वक्त हुकूमत की जानिब से सामने आई है और कोशिश ये की जा रही है
कि आहिस्ता आहिस्ता अरकान को इस्तीफे मंजूर किए जाए। लेकिन ये चीज भी देखिए, आप ये समझ से बालातर है। एक हल्के का अगर इलेक्शन होता है तो लाखों करोड़ों के अखराजात होते हैं। अभी हमने 17 हल्कों के इलेक्शंस देखे हैं और वही पीटीआई उसको उन्होंने बाकी सीट से उस तरह से विन किया। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इसमें ऐसी क्या मसलियत है कि जिस तरह हुकूमत इसको इन चीजों को सामने लेकर के आ रही है। अगर अभी 30 से 35 हल्कों के दोबारा से इलेक्शन अनाउंस किए जाते हैं, 6 महीने से ज्यादा इस असेंबली की अब मुद्दत नहीं रही, तो हुकूमत क्या करने जा रही है? क्या उनके नजदीक किस किस्म का लाए अमल है वो जिसको सामने लेकर आएंगे? तो आसमा साहिबा, तहरीक इंसाफ ने इन द फर्स्ट प्लेस इस्तीफे देकर क्या आपने हाथ खुद ही से नहीं काट लिए थे कि अगर दोबारा उन्होंने असेंबली में वापसी का प्लान किया तो उनके अपने दिए हुए इस्तीफे ही उनकी राह में हायल हो गए और अब वो मंजूर भी हो गए? अगर ऐसा ना किया होता तो आज एडवांटेज होता उनके पास। अब मेरे ख्याल से देखिए, बहुत सारे मौके आए इमरान खान के पास कि वो असेंबली में वापस जाएं या रुजू करें, और बहुत सारे लोगों ने उनको समझाने की कोशिश भी की और बहुत एनालिसिस हम देखते रहे, तज्जिए तबसरे भी आते रहे कि बिकॉज एक जो जिदोजहद होती है वो पार्लियामान के अंदर रहकर की जाती है, सड़कों पर रह के आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जो इमरान खान का स्टांस डे 1 से रहा कि जब उन्होंने इस्तीफे दे दिए तो पार्टी के अंदर भी ये दो राय थी इस हवाले से कि हमें पार्लियामान के अंदर जाना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब का ये फैसला था कि वो पार्लियामान के अंदर नहीं जाएंगे और डे 1 से उनका ये स्टांस रहा है। बहुत सारे लोग, हम खुद इसमें तनकीद करने वालों में शामिल थे कि आप पार्लियामान से बाहर किस तरह सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन शायद उन्होंने पब्लिक पावर को मुतहरिक करके दिखाया, बड़े बड़े जलसे किए, जो ज़िमनी इलेक्शंस हमने देखे, बड़ी भारी तादाद से वो दोबारा से वो जीत कर आए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि जिसपे अब कहा जा सकता है कि उनका ये एक फैसला जो था मजबूत फैसला था, और इस फैसले पे शायद उन्होंने यू टर्न नहीं लिया जैसे कि इमरान खान को तनकीद का अक्सर लोग निशाना बनाते हैं, और इस फैसले पे वो कायम रहे। तो अभी देखिए, बार बार वो अपनी तकारीर में कह रहे हैं कि अप्रैल तक हो सकता है कि इलेक्शन अनाउंस हो जाएं। तो हुकूमत ने जो ये फैसला किया है, एक तरह से पीटीआई को शायद जो खबरें आ रही थी कि उनके अरकान उनसे मिलने जा रहे हैं, तो एक उन्होंने प्रेशर में लाने की कोशिश की है कि आया अगर इस तरह का कोई फैसला होता है तो उससे पहले ही स्पीकर साहब ने ये इस तरह का एक अपनी तरफ से फैसला कर लिया। हालांकि पिछले दिनों आपने देखा कि अरकान असेंबली उनसे जाकर मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हम मजमूई तौर पर आए, आप हमारे इस्तीफों को मंजूर करें, और स्पीकर कौमी असेंबली का ये कहना था कि 1 बाय 1 अगर मेंबर्स आते हैं तो मैं उनसे बातचीत करके और फिर उनकी सामने जाती राय लेकर मैं इस्तीफा का जो तो है। पीटीआई को आपको लगता है कोई डाउट था कि अगर इंडिविजुअली अरकान जाएं तो वहां पर शायद वो कंफर्मेशन ना दें इस्तीफों की, इसीलिए वो कह रहे थे कि इकट्ठे जाना है ताकि सर्वेलेंस रहे कि कौन क्या कह रहा है? नहीं, ऐसा शायद हो नहीं सकता, क्योंकि आप पीटीआई से बाहर जो जाके अरकान दिखाते हैं या कोशिश भी की जाती है तो वो बहुत उनको सुक्की का सामना भी करना पड़ता है। और ये पार्टी का जो फैसला था मुतहदा तौर पे था, और जिस तरह से इमरान खान ने डे 1 से ये फैसला किया तो हमने देखा है कि किसी कोई मेंबर इसमें घूमा फिरा नहीं, या उस तरह से उन्होंने नहीं कहा कि जी हम इस्तीफे नहीं देने चाहते थे या हमसे जबरदस्ती ये रेजिग्नेशन लिए गए हैं। ये तो खैर एक अलग डिबेट है। लेकिन जो अब असेंबली में इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी सुक्की का सामना हो सकता था अगर अचानक ऐलान हो जाता है इमरान खान का कि हम असेंबली में आ रहे हैं। तो उससे पहले ही हुकूमत ने ऐसी स्ट्रेटेजी बना ली कि अगर बिलफर्ज असम्पशंस पे अगर हम बात करते हैं, अगर वो आना चाहते हैं तो हम उनके अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लेते हैं और एक खला पैदा हो जाएगा, और अरकान के वोट भी जाहिर बात है उस तरफ से कम भी हो जाएंगे। और दूसरी जानिब जो कराची में एमकेएम को एडजस्ट करने की कोशिश है और पीटीआई के मुकाबले में एमकेएम को लाने की जो अब कोशिश की जा रही है, बैकडोर तरीकों से हम देख रहे हैं कि सारे धड़े मुतहद हो गए और एक टेबल पर आकर बैठ गए, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन चुकी थी पीटीआई कराची के अंदर। तो वहां से भी एमकेएम को यूनाइट किया जा रहा है। लेकिन आसमा साहिबा, बल्दियाती इंतखाबात का तो बॉयकॉट कर दिया, जमात इस्लामी फायदा ले गई उसका। देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है, फायदा तो वो लेगी। अब देखना यह है कि जमात इस्लामी अपने इस वोट को किस तरह से आगे बनाती है। लेकिन एमकेएम देखिए हमेशा से पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा रही है। एमकेएम को आप नजरियाती जमात में नहीं कह सकती, कोई एक नजरियाती जमात है। वो पावर पॉलिटिक्स, चाहे वो पीपी के साथ हो, पीएमएलक्यू के साथ हो, परवेज मुशर्रफ के दौर की बात करते हैं, और हर हाल में वो 90 से लेकर 2023 आ गए अब तक वो किसी न पावर शेयरिंग का वो हिस्सा रहते हैं। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका, इक़्तिदार का हिस्सा रहते हैं। नियाज़ी साहब, आपसे ये सवाल कि अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कह दिया है कि अगर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं इन 35 नशिस्तों पर, पीडीएम उसका हिस्सा नहीं बनेगी, इसकी वजह क्या है सर? अब देखें जी, बिल्कुल ये तो मौलाना साहब बताएंगे। मौलाना साहब ने किसी ज़ाहिर मुशावरा से ये बात की होगी।
12 जिस तरह जिमनी इलेक्शन उसमें बलदियाती इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, हम क्यों हमने बाईकाट किए, हो सकता है इस तरह हम अपने सीटें ज्यादा ले जाए। लेकिन इसकी ज़ाहिर है इसके पीछे स्ट्रेटजी होगी। तो मैं पहले बात जब कर रहा था तो फिर बीच जी में जी, शाम कंटिन्यू कर लें आप। उसके डिजाइन के लिए तो हम एक्सेप्टेंस के लिए इनको बुलाते रहे, तो ये लोग नहीं है। इनकी यही वतीरा है कि जत्था लेके आओ और अपन मनवाओ और सारा कुछ करो। हालांकि परवेज साहब वसूख से कह रहे थे कि मुझे ज्यादातर मैंने कह रहे हैं कि हम मेरे हाथ सामने हाथ बांधते हैं कि हमारे जहन कबूल न करो, हम मजबूर हैं, हम असम्बली में रह उधर पार्लियामेंट क्या उसमें पार्लियामेंट लाजिल में रह रहे हैं। और ये खान साहब जो है उससे खुश नहीं थे वो लोग। लेकिन चूंकि वो एक अगर उस हुकूमत के अपनी पार्टी के खिलाफ जाते हैं तो फिर सीट से हाथ धोना पड़ता है, तो वो खामोश थे। तो इसलिए ये जो लोग जो ज्यादा खुदाना कहते थे कि जी हम डिजाइन दे दिए हमारे दिन एक्सेप्ट करो, उनके डिजाइन एक्सेप्ट किए हैं। और बिल्कुल हम एतमाद का वोट जहाँ तक तल्लक है वो इंशाल्लाह हम लेंगे, और प्रेसिडेंट चाहे कहे या ना कहे उससे पहले हम ले लेंगे। इसलिए अभी बस मैं नहीं, अब तो आपने इस्तीफे मंजूर कर लिए, इसलिए कॉन्फिडेंस ऊपर चला गया आपका, वरना शायद मुश्किल होता आपके लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमको अगर ये चीज मंजूर होते ना होते तो फर्क कोई नहीं पड़ता हमें। हमारे असम्बली में इस वक्त तादाद है 176 से ऊपर है, और इंशाल्लाह सारे हम और मेरे ख्याल में शायद इसी हफ्ते इसके आखिर में हम इत्तेफाक का वोट भी ले लें और ले लेंगे। और आप देखेंगे इंशाल्लाह जमहूरियत चलेगी। ये इनको थोड़ा सबक सिखाने के लिए, फिलहाल में अब इमरान खान से जो कुछ हो सकता था, जो कुछ जमहूरियत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, इस निज़ाम को दरम बरम करने के लिए जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया। वो सड़कों पे उन्होंने गालियां दी, उन्होंने अखलाकी तौर पर इल्जामात लगाए, उन्होंने जो कुछ हो सकता था कल की दो एक टूट गई एक दूसरे को बगैर किसी वजह के। अब इत्तेमाद का वोट अगर ले लिया है तो पंजाब असम्बली ने तो उनको चलने देते, और अब परवेज लाइफ नहीं के वजीर था। तो अब अगर वो खान साहब अपने सारे एक पत्ते शो करें तो थोड़ा सा हम चाहते हैं कि एक हमारा जो वर्कर है, जो हमारे जो लोग हैं, उनको भी हमने अपने मोरल को इंटैक्ट रखना है। नियाज़ी साहब, लेकिन जो एमक्यूएम के हवाले से जो बयानिया सामने आ रहा है कि वो प्रेशराइज भी करते रहे हैं कि वो हुकूमत से अलहदा हो सकते हैं, और इसीलिए आपने उनको एडजस्ट करने के लिए कराची के इस्तीफ़े मेजॉरिटेरियली जो है ना आपने ज़्यादा एक्सेप्ट किए हैं वो, ताकि वहाँ पर तहरीक इंसाफ की जो सीटें हैं उसके ऊपर उनको कंटेस्ट करवाया जाए, उनको एडजस्ट करने के लिए। तो ये ऐसे ही किया आपने सर? नहीं, ऐसी बात नहीं। आप देखें ना, के से भी हैं, पंजाब से भी हैं, सिंध से भी हैं, दोनों से उधर जहां सीट है कराची से भी हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि कराची की 4 या 5 सीटें हैं जिससे उन्होंने, लेकिन उस पर अगर आप कंटेस्ट नहीं करते, एमक्यूएम को चांस देते हैं, तो फिर तो बेनिफिट उनको जाएगा ना सर। सर अब मैं तो इस बारे में कि मान साहब ने कैसा स्टेटमेंट दिया, बाहर वो हमारे इत्तेहादी हैं, हमने उनको खुश रखना है और उनकी मुतालबात को भी मानना हमारा ये फर्ज बनता है। उन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, हमें वोट इत्तेमाद का वोट दिया। नियाज़ी साहब, आपका पीटीआई पर बिलखसूस इमरान खान साहब पर क्रिटिसिज्म ये है कि वो पार्लियामेंट में आकर बात नहीं करते, सियासी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनते, सड़कों की जमात है और पावर पॉलिटिक्स करते हैं। अब जब उन्होंने 2 दिन पहले कहा कि असम्बली में वापस आ रहे हैं, आपने इस्तीफे मंजूर कर लिए, फिर आप ही कहेंगे कि वो असम्बली की पॉलिटिक्स नहीं करते? आप देखें ना, हम इस स्टेज पे आकर वो असम्बली वापस आते हैं जब 2 असम्बलियां तोड़ चुके हैं, ऑलमोस्ट तोड़ चुके, दूसरी टूटने वाली है। सर सिस्टम तो चलता ना अगर आते। नहीं, वो फिर जहाँ हंगामा करने आ रहे थे वो कोई अच्छी नीयत से नहीं आ रहे थे। वो इसका मतलब है कि निज़ाम को डिस्टेबलाइज करो और इलेक्शन की तरफ जाया जाए। हम चाहते हैं कि इलेक्शन की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह वक्त पूरा होगा असम्बली का तो उस पर वक्त जाएंगे। इन्होंने जो 2 असम्बलियां तोड़ी हैं उन्होंने बिल्कुल लोगों के साथ मजाक किया है, मुल्क के साथ मजाक किया है, अपनी आप की भीड़ चढ़ाया है और ये बहुत बड़े मुल्क के साथ ज्यादती की है। उन्होंने हर वो कोशिश की है। जब देखो ना, जब जिस वक्त हम उस हमारे जो जिनेवा में डोनर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस वक्त में कैसे कैसे शगुफे छोड़े, या जब हमारे IMF से मुज़ाकरात हो रहे थे तो उस वक्त के जो साबिक वज़ीर खजाना जो है उसके दो सूबाई वज़ीर खजाना से जो बात हो रही थी और जो ऑडियो लीक हुई थी, मतलब इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी को हो सकती है। अब खान साहब जो आ रहे थे वो सिर्फ शोर शराबा करने के लिए आ रहे थे और वो चाह रहे थे कि जो है ना इस सिस्टम को डिस्टेबलाइज किया जाए। सही।
हुकूमत को इलेक्शन पे जाने में मजबूर किया जाए। ठीक है, पॉइंट आ गया सर आपका। हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं है, इलेक्शन वक्त तक रहेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। उस वक्त अगर आप खान साहब सीटें ज्यादा लेते हैं तो खान साहब हुकूमत बनाएंगे, हम जीते तो हम बनाएंगे, लेकिन सिस्टम को तो चलने दिया जाए। अच्छा, हमारा ये पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट आ गया सर आपका। आसमा साहिबा, आपको लगता है हुकूमत का दोहरा मयार इस बात में कि पहले वो इनवाइट करते रहे असेंबली में तहरीक इंसाफ वापस आए, लेकिन जैसे ही खान साहब ने कहा वापस आ रहे हैं उन्होंने इस्तीफे मंजूर करना शुरू कर दिए? जी देखिए, बिल्कुल इसी चीज का इजहार तो न्याजी साहब भी कर रहे हैं ना अभी, के इमरान खान अगर असेंबली में आते तो वो शोर शराबा करते और वो हल्ला गुला करते, और हमने इस चीज को रोकने के लिए उनके इस्तीफे मंजूर किए हैं। तो स्ट्रेटजी तो बिल्कुल यही है, लेकिन इसमें देखिए अब स्पीकर साहब का वो पॉइंट कहाँ गया जिसमें वो कहते थे कि मैं इस्तीफे 1 बाय 1 मंजूर करूंगा, और आज इकट्ठे 35 को आपने इस्तीफे मंजूर कर लिए। और वो भी आप देखिए मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, असद उमर हैं, खटक हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, फवाद चौधरी हैं, हमाद अजहर हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो पार्टी के, जरताज गुल हैं, आलमगीर खान है कराची से। तो हुकूमत ने भी उस सूरत में ही उनके इस्तीफे किए हैं कि अगर मेन स्ट्रीम लीडरशिप है और वो असेंबली में आती है, उनके जो वोकल लोग हैं, तो उनके पहले इस्तीफे मंजूर किए जाए। तो वो हुकूमत तो देखिए प्रेशर में आई ना इस सिलसिले में, तो इस चीज को वो खुद भी मान रहे हैं, वो खुद भी बारहा इस चीज का इजहार कर रहे हैं कि उन्होंने शोर शराबा करना था और इस सिस्टम को डीरेल करना था और चलने नहीं देना था, तो इसलिए हमने इस्तीफे मंजूर किए। लेकिन अब क्या ऐलान 3 महीने के अंदर अंदर इन नशिस्तों पर इलेक्शंस होंगे? अगर 3 महीने के अंदर इलेक्शंस होते हैं तो मार्च अप्रैल का दौर होगा, उसमें रमजान है, तो क्या इलेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं? और उसके बाद अगर असेंबली ये अक्टूबर में डिसॉल्व होती है तो ये 6 महीने पहले। साहब मजीद बात करते हैं इस पर। आपके इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने ज्वाइन किया। फवाद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए हैं गवर्नमेंट ने, क्या लगता है आपको, क्या हिकमत है हुकूमत की इसके पीछे? हिकमत कोई नहीं है, पैनिक है। ये एक्चुअली इस वक्त एक बहुत बड़े पैनिक में आ गए हैं और उन्होंने ये 35 इस्तीफे बगैर सोचे समझे जो है वो मंजूर किए हैं। अगर तो ये नो कॉन्फिडेंस से डर गए हैं तो वो भी आपके सामने है। और दूसरा ये है कि देखें, हमारे ये जो इस वक्त की अपोजिशन है, इनके पास तो 20 लोग हैं, तो आपको 70 और इस्तीफे कबूल करने पड़ेंगे ताकि हमारी तादाद 20 से कम हो। तो अगर ये वैसे ही 105 इस्तीफे मंजूर कर लेते हैं और तमाम सीटों के ऊपर इलेक्शन हो जाए, तो हम तो कह ही रहे हैं कि पूरे मुल्क में आप नए इलेक्शन करवाएं, तो इंशाल्लाह ताला उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। इनको पैनिक में आए हुए हैं, पैनिक मोड इनका ऑन हुआ हुआ है और एक्सपोज हो रहे हैं तेजी। तो सर, ये मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि पीडीएम शिरकत नहीं करेगी अगर इंतखाबात होते हैं इन पर, तो ना करें शिरकत। पीडीएम शिरकत नहीं करेगी तो ना करेंगे, तो उनकी अपनी मर्जी है। पीडीएम शिरकत करेगी भी तो इलेक्शनों में कोई फर्क नहीं पड़ना। और फजल रहमान को सामने नजर आ रहा है कि वो इलेक्शन हार जाएंगे बुरी तरह। सर क्रिटिसिज्म एक ये हो रहा है पीटीआई पे कि उन्होंने लेट इस बात को भांपा है कि अगर निगरान वजीर आज़म की जो है वो सिलेक्शन होती है, उसमें अगर उनका पार्ट ही ना बना और राजा रियाज साहब ने मिलकर कर लिया शहबाज शरीफ के साथ, तो आपके तो अगेंस्ट चला जाएगा ये फैसला, इसीलिए आपने वापसी का प्लान किया था। नहीं, कोई फर्क वैसे नहीं पड़ता उसका, वो हम तो जो है वो करेंगे। वैसे भी इन्होंने इसी चीज से अपना किराया लेना है। अभी भी आप देखे ना इलेक्शन कमीशन ने किस तरह से 15 मिनट में इनकी एडवाइस पे वो जो है वो कबूल कर लिया इस्तीफे, और वो तो इलेक्शन कमीशन से इन्होंने अपना किराया लेना है। हम तो अवामी हमायत के ऊपर रिलाई कर रहे हैं इस वक्त। जो एक बहुत बड़ी अवामी हमायत पीटीआई के साथ है, उसने फैसला करना है अहमद सदीक का। तो सर, स्पीकर साहब का ये जो मौक़िफ़ है कि आप चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना यही था कि इससे कोई फ़र्क ख़ास नहीं पड़ा, और उसकी वजह यह है कि जो मेजॉरिटी है वो हमारी इसके बावजूद भी असर्ट हो सकती है, जो कि इस्तीफ़े ये मंजूर किए हैं इसके बाद भी। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, एक ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब की जो पॉलिटिक्स है उस पर भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले जो है वो तहरीक इंसाफ की अगर बात कर ली जाए या काफ़िले की बात कर ली जाए, उनकी तरफ से भी नाम सामने आ रहे थे। नून लीग ने भी निगरान वजारत आला पंजाब के लिए 2 नाम जो हैं वो भिजवा दिए हैं। न्याजी साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, अगर इस पर कंसेंसस नहीं होता, मामला इलेक्शन कमीशन में जाता है, तो क्या लोग ये कहते हैं कि वो आपके हक़ में रहेगा? क्योंकि तहरीक इंसाफ तो पहले ही गिला करती रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बाइस्ड है आपकी फेवर में और उनके अगेंस्ट। देखिए जी, हम तो जमहूरी निज़ाम के चलने के ख्वाहिशमंद हैं। इन्होंने जो 3 नाम दिए थे उसमें से हमने एक नाम पे किया था और उसकी रिक्वेस्ट की थी कि खोसा साहब जो साबिक चीफ सेक्रेटरी हैं, आप आए और निगरान वज़ीर आला बने। हमें इत्मीनान था कि वो अच्छे ऑनेस्ट बंदे हैं,
तो हमने उसको ओके करने की कोशिश की और फिर हमने रिक्वेस्ट भी की कि आप आए, हमें आप पे एतबार है, आप इंशाल्लाह सूबे को टर्म पीरियड के लिए अच्छा चलाएंगे, लेकिन उन्होंने खुद इनकार कर दिया। तो इससे साबित होता है कि हम अपने किसी चीज इस चीज की कि अनाज या भीड़ नहीं चढ़ाते कि चूंकि पीटीआई नाम दिया है तो हम नहीं करते। हमने तो कोशिश की है कि चलो पीटीआई का ही बंदा हो ताकि एक निज़ाम जो शफाफ चले। इन पे कल को ये पीटीआई और ये न कहें कि हमारे इन्होंने अपना बंदा लगा दिया। हम तो नहीं, इस ये जो सिलसिले से एहसन भून साहब की बात कर रहे हैं जिनको आपने रिक्वेस्ट की थी। नहीं, वो नासिर महमूद खोसा साहब थे, अच्छा, चीफ भून साहब को भी कहा था साहब। वैसे आपने। पहले 3 नाम जो भिजवाए थे पीटीआई ने, उसमें एक नासिर खोसा साहब भी थे, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी हैं, और उनका नाम पे एक सुखैरा साहब हैं, वो तो भी रिटायर ही नहीं हुए। सही। उनका नाम भी तो ज़रा मुनासिब नहीं था क्योंकि जो हाजिर सर्विस हैं, और तीसरे जो साहब हैं वो मेरे जेल से उतर गए। भारत हमने तीनों में से हमने एक पे इत्तेफाक कर लिया था कि हम उसको दूसरे करते हैं, लेकिन ठीक है। वो खुद जो नासिर साहब थे वो पीछे हट गए। सही। अब हमने 2 नाम दिए, उसके बाद पार्लिमानी कमेटी बनेगी, उसमें जो एमपीएस मुश्तमिल होगी वो फैसला करेगी। मेरे ख्याल में वहाँ फैसला हो जाएगा, नहीं तो इलेक्शन कमीशन करेगा। सही। तो खान साहब तो हमेशा वतीरा रहा है, उन्होंने हर चीज पे इतराज किए। जब वो जीतते हैं तो कहते हैं जी करप्शन हुआ है, जब हारते हैं तो कहते हैं धांधली हो गई है। आप भी पीछे जो 7 सीटों पे जीते थे और 1 पे 2 पे हारे थे, तो कहा कि 2 पे धांधली हुई है। तो मेरे ख्याल में हमें इस बात की नहीं परवाह करनी कि जी खान साहब को इतराज है, नहीं, वो हमेशा इल्जाम तराशी और उनके वतीरे यही है कि जत्था लेके आओ और मर्जी के फैसले लो। हम इस चीज को लेकिन सर वो देखना पड़ता है ना उनकी राय को। उनकी राय के ऊपर ही तो पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा है उसकी असम्बली तहलील हो गई है, तो उनकी राय को कैसे इग्नोर कर दें। उसके बाद केपी की असम्बली भी तहलील कर दी उन्होंने। नहीं, वो तो खैर आईनी तौर पर उनका कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मतलब जानबूझ के किया, निज़ाम से जो निज़ाम को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, तो गलत किया ना। कोई इसको अप्रिशिएट कर रहा है, इवन के एमपीएस किसी उनके एमपीएस से पूछ रहे हैं, सब सारे परेशान है कि सबकी स्कीमें 7-8 महीने अभी रहते थे और वो सारी स्कीमें बेचारों की जो तरक्याती काम जो आप देखो ना, गुजरावाला डिवीजन बाकी यहाँ तरक्याती काम हो रहे थे, वो सड़कें सारी खुदी हुई हैं। सही। अब उन्होंने बनना था, वो सारे काम रुक गया, सारी ब्यूरोक्रेसी ठीक काम है। रोक गया। और वो नेक्स्ट इलेक्शन तक जो है वो इस काम खुदे रहेंगे और 1 साल अच्छा, लोग बेचारे ठीक है, मजीद बात करते हैं सर इस पे। आसमा साहिबा, आपसे कराची के हवाले से कमेंट लेना चाहूँगा। जो वहाँ पर तहरीक इंसाफ को डिफीट हुई है उस पर सिर्फ एक ही बयानिया है कि धांधली की गई है इसीलिए ये हुआ है, लेकिन देखा जाए तो खान साहब ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि हमारी जो तंजीम साजी थी वहाँ पर वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इसके बावजूद भी कि धांधली के इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं। पीपल्स पार्टी का जो है वो फ्रंट पर आना और जमात इस्लामी का रनर अप होना सरप्राइज़ किया आपको इसने? देखिए, सरप्राइज तो मुझे पीपल्स पार्टी के हवाले से हुआ बिकॉज कराची के हालात अगर आप जाकर वहां देखें और पिछले 15 साल से जिस तरह से पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है और कराची को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, तो उसका तो नक्शा बिल्कुल बदला हुआ होना चाहिए। लेकिन जो अल्लाह माफ करे वहाँ के हालात हैं तो वो तो समझ से बाला तर है। जमात के बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने वाकई ही इस शहर में काम किया। नेमतुल्लाह खान जब वहाँ के मेयर रहे थे कराची के, और बड़ा लोगों ने उनके काम को अप्रिशिएट किया, और जितना डेवलपमेंट वर्क हुआ था तकरीबन उन्हीं के दौर में हुआ था। ये ब्रिजेस बने और जो सारी चीजें हमने देखी हैं, रोड्स बनी, तो बड़ा कराची के अगर तंजीमी मामलात के हवाले से देखा जाए और ग्रास रूट लेवल पे अगर हम इस चीज को मॉनिटर करें तो वहाँ पे जमात इस्लामी ने बड़ा काम किया है। तो एक तरह से जो अभी जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है, मेरे ख्याल से जमात इस्लामी को नंबर 1 पर होना चाहिए था, और उन्होंने भी धांधली की शिकायत की है। और जो हमने विटनेस भी किया, जिस तरह पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी के लोग बैलेट बॉक्सेस भरे हुए लेकर आ रहे थे, पहले से ठप्पे लगे हुए थे, बहुत सारी चीजें रिपोर्ट हुई हैं। तो बिकॉज देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर शहर के तंजीमी मामलात को देखा जाए और पुलिस उनकी अपनी है, दीगर लोग उनके अपने पीपल्स पार्टी के, तो वो एक तरह से जीतना उनका बन पाया जिस तरह से धांधली हुई है। लेकिन आसमा साहिबा, जो पीटीआई के बड़े टॉल क्लेम्स थे पॉपुलैरिटी के, आपको लगता है कि उसके लिए काम भी उन्होंने किया या सब बयानिए पे छोड़ दिया? खान साहब 3.5 साल की हुकूमत में सिर्फ 3 बार कराची गए चंद घंटों के लिए, और जो मैंडेट मिला वहाँ पर कनेक्शन ही नहीं था आवाम के साथ कोई, और उनके मेयर के कैंडिडेट खुर्रम शेर जमान अपनी यूसी से ही हार गए। तो उनके लिए भी तो कुछ लेसन है इस इलेक्शन के रिजल्ट में? बिल्कुल सरप्राइजिंग होगा खान साहब के लिए, बिकॉज कराची का देखिए वोटर पढ़ा लिखा वोटर है। अर्बन सिंध की अगर हम बात करते हैं, कराची शहर की बात करते हैं, तो वहाँ का वोटर पढ़ा लिखा है। वो किसी पंजाब या देहात और किसी
रूरल एरिया से उसका ताल्लुक नहीं है कि सिंध में जाएं वहाँ ठप्पे लगा लें। लेकिन अगर देखिए लोकल बॉडीज के वो इलेक्शंस होते हैं जिसमें लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका नुमाइंदा उनके दरमियान मौजूद होगा, कभी उनकी खुशी गमी में शरीक होगा, या उनके कोई भी छोटे मोटे मामलात हैं, सड़क पक्की करानी, गली पक्की करानी, इस तरह के मामलात हो गए, तो उनका नुमाइंदा उनके दरमियान मौजूद होगा, तो लोग उस शख्सियत को प्रेफर करते हैं। बिकॉज देखिए वो एक गली मोहल्ले का वोट होता है, तो उसमें ये चीज बड़ी पर्सनैलिटी मैटर की जाती है, उस शख्सियत का वहाँ पे प्रेजेंट होना, आवाम के दरमियान मौजूद होना, ये चीजें ज्यादा मैटर की जाती हैं। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो जमात ने बड़ा काम किया है, और पीटीआई को बिल्कुल इस चीज पर अगर शिकस्त हुई है तो उनको इस चीज को देखना होगा कि लोकल बॉडीज पे अगर तंजीमी मामलात में अगर गली मोहल्ले तक आपके अगर नुमाइंदे हों, काउंसलर्स हों, बिकॉज ये वो लोग होते हैं जो आपको अगले जनरल इलेक्शंस में हेल्प करते हैं, वही लोगों को मोटिवेट करते हैं, मोबिलाइज करते हैं। तो खैर इमरान खान ने सीटें जीत कर भी दिखाई 2013 के इलेक्शंस में। हमने देखा उसको एंड टाइम पे वो कुछ एरियाज में बाइकआउट हो गया था, लेकिन उसके बाद 18 के इलेक्शंस में कराची में उनकी अक्सरियत रही है। शायद एक तरह से लोगों को शिकायत भी हो सकती है कि उनके नुमाइंदे उस तरह से अवाम के दरमियान शिकायत भी हो सकती है। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। जी नियाजी साहब, आपसे ये सवाल कि आपकी पार्टी के अंदर से भी कुछ लोग जो है वो तनकीद कर रहे हैं आपके ऊपर, क्योंकि लीडरशिप बाहर मौजूद है। मलिक अहमद खान साहब 2 रोज़ पहले लाहौर में खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे मामलात हैं कि पार्टियाँ हाईजैक हो जाती हैं। इसके अलावा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का क्लिप बड़ा वायरल है सोशल मीडिया पे, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है और पार्टियां जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ख़ानदान की एक लिमिटेड कंपनीज बन जाती हैं। तो आपको लगता है कि आपकी पार्टी के अंदर इंटीग्रेशन उस तरह से है जिस तरह पहले थी, लीडरशिप की गैर मौजूदगी के अंदर? देखें जी, उसमें चूँकि हमारी पार्टी की लीडरशिप को एक मुनज़्ज़म तरीके से डिस्क्वालीफाई करके पार्लिमानी सियासत से आउट करने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों के दिल तो अभी तक वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ धड़कते हैं, और फिर वो मियाँ साहब को लीडर देखना चाहते हैं, और मियाँ साहब क्या कुछ चाहते हैं कि पाकिस्तान है ज़ाहिर है। और इस वक्त जो सबसे बड़ी पार्टी जो मुस्लिम लीग नून है पंजाब में ख़ास तौर पर, और यहाँ जो है वो मियाँ साहब के चाहने वाले बहुत हैं, और ज़ाहिर ये पुराने लीडर हैं, पूरा मतलब इनकी पार्टी में आए 30-40 साल हो गए हैं, साल दूसरे थे, ज़ाहिर है इनका एक विजन होता है, वर्जन होता है। साहब 30-40 साल होने के बावजूद भी वजारत आला पंजाब का जब बात आती है तो उस पर नाम उनका नहीं, उस पर हमजा शहबाज साहब का आ जाता है, इसीलिए तो ये सारे बयानात आ रहे हैं सामने। नहीं, जिस चीज़ पे इत्तेफाक हो तो ज़ाहिर है अब पार्टी को भी इंटैक्ट रखना होता है ना, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसपे तमाम मेंबरान का इत्तेफाक हो। ज़ाहिर है हमारे एक तो 93 में 97 में हमारी तो गुलाम बदर रवानी साहब थे, उनको हमने वज़ीर आला बनाया था। अब भी अगर किसी पे इत्तेफाक, जैसा मैंने बताया ना कि हमारी पार्टी में बहुत पुराने लोग हैं, फिर एक दूसरे पे इत्तेफाक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब शायद खाका आबाई से वज़ीर आज़म बने तो चौधरी निसार साहब नाराज हो के जी वो उन्होंने वजारत नहीं कबूली की कि नहीं मैं साइड पे हो गया। तो इस तरह पर्सनैलिटीज होती हैं कि उनका बड़ा, क्योंकि पार्टी में एक स्टैंडिंग होती है और फुटिंग्स होती हैं, तो ज़ाहिर वो इख्तिलाफ रहा तो नॉर्मल है। लेकिन ये जो तो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं कि पार्टी में कुछ एक विस्परिंग सी है, वो जब भी साहब इंशाल्लाह आएंगे मरीन नवाज साहब। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। आसमा चौधरी साहबा, आपसे यही सवाल कि मलिक अहमद खान हो, साद रफ़ीक साहब हो, मिफ्ता इस्माइल साहब हो, इनका डिसेंट करना अपनी पार्टी के अगेंस्ट, क्या नून लीग को सोचना चाहिए इस पर कि कुछ गलत हो रहा है? बिल्कुल सोचना चाहिए। देखिए जिस तरह की पीएमएलएन की पार्टी है, फैमिली लिमिटेड पार्टी या कंपनी इसको आप कह सकते हैं। मियां नवाज शरीफ नहीं है तो शहबाज शरीफ होंगे, शहबाज शरीफ नहीं है तो मरीम नवाज हैं, वो नहीं है तो हमजा शहबाज, इन 4 के गिर्द पार्टी घूमती है। कहाँ गए नजरियाती लोग? ख्वाजा साद रफीक जिनकी बात करते हैं, मिफ्ता इस्माइल वो भी पार्टी अगेंस्ट इस वक्त बात करते। तो ये अब पीएमएलएन को सोचना होगा कि ये जो फैमिली जो एक डायनेस्टी है उनकी उस चीज से बाहर निकल के जो नजरियाती वोटर है या वर्कर है, ये पार्टी के अंदर जो नजरियाती लोग हैं उनको भी आगे लाया जाए, क्योंकि ये एक वक्त की जरूरत है। लोग अब इस चीज को कंपैरिजन करते हैं, लोग करते हैं, अब पाकिस्तान के अवाम करते हैं। बिल्कुल। अगर इमरान खान के साथ देखिए लोग क्यों हैं, लोग क्यों जाते हैं, वो ये हमेशा हम जब लोगों से बात करते हैं तो ये कहते हैं कि देखिए इनके बच्चों ने सियासत में नहीं आना,
अगर इमरान खान नहीं है तो पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कल को कमांड संभाल सकते हैं इस चीज की। वो ये नहीं होगा कि अलीमा खान आ जाएंगी या कासिम सलेमान उनकी पार्टी को लीड करेंगे। तो ये एक बड़ा नजरिया, देखिए अवाम इस बारे में सोचती है। लोग अब बात जब करते हैं सियासत के बारे में तो ये कहते हैं हमारे और आपके बच्चे क्यों नहीं इस चीज की बागडोर संभाल सकते। लेकिन जो माजरत के साथ पीपल्स पार्टी हो या फिर PMLN हो तो इनके अंदर एक फैमिली की हिस्ट्री चली आती है। बाप नहीं है तो बेटा है, बेटा नहीं तो बेगम है। तो इस तरह की ये पार्टीज बनती चली जा रही है। अभी देखिए मोहतरमा कुलसूम नवाज जब थी, अब चले वो हयात नहीं है, लेकिन जब लाहौर के इलेक्शन की बात थी, जो उनका मेन अपना हल्का है, तो उस वक्त भी वो बिस्तरे मर्ग पे थी तो उनको ही नॉमिनेट किया गया था। मैं एक मिसाल के तौर पर बात कर रही हूँ, उनको नॉमिनेट किया गया था कि वो MNA का वहां से इलेक्शन लड़ेंगी। तो देखिए पार्टी के अंदर लोग सवाल फिर करते हैं। बिल्कुल, इन पार्टीज को जो है वो अपने आप को रिफॉर्म करना पड़ेगा अगर पॉलिटिकल कैपिटल रिवाइव करना है। बहुत शुक्रिया आसमा चौधरी, गौस न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।